हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कैस्पियन सी से लगने वाले सभी देशों के बारे में और उसकी ट्रिक। ठीक, पिछले लेक्चर में मैंने आपको भूमध्य सागर पढ़ाया था और उससे लगने वाले सभी देशों के नाम आपको बताए थे और उसके साथ ट्रिक भी आपको बताई थी। कौन कौन से, आप पहले रिकॉल करो, कौन कौन से उसमें कॉन्टिनेंट के बीच में या फिर आसपास उसके कौन सी लोकेशन है। भूमध्य सागर बीच में है, नॉर्थ में क्या है, यूरोप है, ईस्ट में क्या है, एशिया पड़ता है, साउथ में क्या है, भूमध्य सागर के अफ्रीका की लोकेशन है और वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है। चलो दूसरा क्वेश्चन, अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से कौन सा स्टेट है जो कि जोड़ता है। तो आप आंसर करेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, आप आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है कौन कौन से दो देशों के बीच में है। मैंने आपसे पूछा है दो देशों के बीच में है, तो आप आंसर करके बताना अगर आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर बन जाएगा मोरक्को और स्पेन के बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्थित है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन से दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है। तो आप आंसर करोगे, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों को आपस में अलग करता है। ठीक, अटलांटिक ओशन की शेप क्या है, या फिर ऐसा कौन सा सी है या फिर ओशियन है जिसका जो शेप है वो एस के तरीके है। आंसर क्या है इसका, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है, एस टाइप का। ठीक, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, आंसर यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है पूरे पृथ्वी पर, तो आप आंसर करेंगे पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। पूरे विश्व की सबसे डीपेस्ट जगह कौन सी है, तो आप आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये भी पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है और इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, चैलेंजर्स डीप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चैलेंजर्स डीप। पूरे पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है, चैलेंजर्स डीप। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि कैस्पियन सी जो है उसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं और उसकी ट्रिक क्या, हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले आप मैप देख लो कि कैस्पियन सी की लोकेशन है कहाँ पर। ठीक, ताकि आपको आइडिया रहे। चलो अब देखो यहाँ पर मान लिया मैंने, ये क्या है, कैस्पियन सी। ठीक, कैस्पियन सी से जो है टोटल पांच देश हैं, 5 देशों की सीमा लगती है कैस्पियन सी से, यानी कि कैस्पियन सागर से। ठीक, टोटल 5 देश। पहला कौन सा है, लिखा गया है कजाखस्तान, लेकिन हम पढ़ते हैं कजाकिस्तान। ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सा कंट्री है, रशिया, जो कि रशिया है वो पूरे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अजरबैजान थर्ड नंबर पर, अजरबैजान। फोर्थ नंबर पर तुर्कमेनिस्तान। फिफ्थ नंबर पर आता है ईरान। ठीक है, क्या है, ईरान। टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी से अपनी सीमा को शेयर करते हैं। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है रसिया, तीसरा है अजरबैजान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और 5वां है ईरान। ठीक, अब इसकी देखो ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है इसकी। खाली जगह को हिंदी में क्या कहते हो, रिक्त। ठीक है, बहुत सारे, जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, रिक्त स्थान को भरो। बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो खाली जगह को हम क्या कहते हैं, रिक्त। और अगर हम रिक्त को इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, कैसी स्पेलिंग बनेगी इसकी, RIKTA, रिक्त। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे RIKTA, रिक्त। ठीक है, तो R से देखो बन गया क्या, रशिया, I से बन गया ईरान, K से बन गया कजाकिस्तान, T से बन गया तुर्कमेनिस्तान और A से बन गया अजरबैजान। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, रिक्त। ये जो है ट्रिक है इसकी, कैस्पियन सी से लगने वाले देशों की। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। ठीक है, क्या है ये, कैस्पियन सी है और इससे लगने वाले देश कितने हैं, टोटल 5 हैं। ट्रिक क्या, कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक, और इसकी ट्रिक क्या है, रिक्त। ठीक है, ये क्या है, रिक्त, इसकी ट्रिक है। तो आज तो हमने बात कर लिया कैस्पियन सी के बारे में। टोटल जो है हमने आपको ब्लैक सी भी करा दिया, मेडिटेरेनियन सी भी करा दिया और कैस्पियन सी भी करा दिया। अगले लेक्चर में हम एड्रियाटिक सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।